हेलो जी। स्वागत करते हैं आपका हमारी तीसरी वीडियो में, जिसमें हम निकाल रहे होंगे मैक्सिमम सब एरे एक एरे के अंदर से। इस मैक्सिमम सब एरे निकालने के लिए हमें एक एल्गोरिदम का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कैडेंस एल्गोरिदम। होती क्या है एल्गोरिदम, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लो हमारे पास एक एरे दिया है, लेट सपोज -1 -2 -3 -4 माइनस +5। मैं क्या बोलूंगा कि इस एरे में से ऐसा मैक्सिमम सब एरे निकालो, ऐसा मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे निकालो, सब एरे निकालो जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये सब एरे लूं, ये अकेली, इसका सम कितना है? 1। ये सब एरे लूं, इसका सम कितना है? -1। इन दोनों का मिला लूं, अगर मैं ये तीनों का मिला लूं तो मैक्सिमम सम कितना आएगा? आई थिंक और कम हो जाएगा, आई थिंक -4। इन चारों का लो तो 0 आ जाएगा, इन पांचों का लो तो 5 आएगा। तो इस तरीके से हमें कौन से एरे मिल सकते हैं? तो हमें दिख रहा है कि 4 और 5 अगर मैं लूं तो मैक्सिमम 9 आ रहा है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो कैल्डेंस एल्गोरिथम क्या कहती है? कैल्डेंस एल्गोरिथम कहती है कि आप निकालोगे कैसे कि कैसे जो सम है वो मैक्सिमम है। हम क्या करेंगे, हम एक वापस से वही बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, हमने बोला कि अगर ये 1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 4 है और ये 5 है। हम पहले वाले एरे पे जाएंगे, पहले मतलब 0th एलिमेंट पे जाएंगे, ARR ऑफ 0 पे जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर कितने सब एरे बन सकते हैं मैक्सिमम? हमने बोला यहाँ तक, यहाँ तक ही। अभी यहाँ तक कितने मैक्सिमम सब एरे बन सकते हैं? हमने बोला एक। कौन सा? यही जो 1 है। इसका मैक्सिमम सम क्या आएगा? हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इसका मैक्सिमम सम क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हम गए ARR ऑफ आई को इंक्रीमेंट किया, हम गए ARR ऑफ 1 पे, लूप चले गए ऊपर। ठीक है, हम गए यहाँ, यहाँ तक। अब हमारा यहाँ, हमने बोला यहाँ पे कितने सब एरे बन सकते हैं? हमने बोला एक तो 1, 2 बन सकता है और एक 2 बन सकता है, सिंगल। हमने बोला इन दोनों में से मैक्सिमम सम कितना आएगा? हमने बोला सॉरी, 1, -2 बन सकता है, -2 बन सकता है। मैक्सिमम सम कितना आ रहा है? 1, -2 करोगे तो -1 आ जाएगा, जो कि बड़ा है -2 से। तो मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हम बोले आई को फिर बढ़ाओ, हम गए आई इक्वल टू 2 पर। हम यहाँ आए, हमने बोला क्या बनेगा? 1, -2, -3 बनेगा एक एरे, एक -2 -3 बनेगा और एक 1 बनेगा। हम बोलेंगे मैक्सिमम सम क्या है? हमने ऑलरेडी ऑलरेडी जो मैक्सिमम सम है, अ, हमने ऑलरेडी क्या किया कि एक सेकेंड, -2 -3 बनेगा, -1 2, एक -3 बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि -3 तो ठीक है, इसका मैक्सिमम सम कितना होगा? -5। इसका कितना होगा? -3। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? हम्म, -4। इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? -3। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसका यहाँ तक कि हमने, जैसे हम -3 पे आए, अब हमें निकालना है, तो हमें ऐसे क्या तीनों को कंपेयर बार बार एरे बनाना पड़ेगी? नहीं। हमने बोला -3 तो है ही। हमने बोला क्या हम पीछे जो थे ना -2 तक, हम मैक्सिमम निकाल चुके थे उस तक के का, मतलब यहाँ तक के का हम क्या पहले वाले में मैक्सिमम निकाल चुके थे? हाँ, वो -1 था। तो हम तो बोले कि या -3 बड़ा होगा या -3 -1 बड़ा होगा, मतलब हम ऐड कर देंगे उसको। तो कौन सा बड़ा है? -3 बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि -4 और -5 में तो ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके थे, मतलब पिछले वाले को तो ऑलरेडी हम मैक्सिमम निकाल चुके हैं। तो हम क्यों ना ये वाला और ये वाला प्लस ये वाला
का मैक्स कंपेयर कर ले। जैसे हम फोर्थ में गए तो हम क्या कंपेयर करेंगे, 4 या 4 प्लस मैक्सिमम ऑफ पिछले वाला कितने हैं। तो 4, 4 प्लस मैक्सिमम कितना है पीछे वाला, -3। तो -3, तो हमने बोला 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, हमने बोला 4, तो हमारा 4 स्टोर हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला 5, हमने बोला 5 बड़ा है कि 5 प्लस 4 बड़ा है, हमने बोला 9, 5, हमने बोला 9 बड़ा है, तो 9 स्टोर हो गया। तो पहले वाले से मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, 1। दूसरे वाले में इन दोनों को किया तो -2 बड़ा है कि -2 प्लस 1 बड़ा है, हमने बोला -2 प्लस 1 बड़ा है, हमने बोला -3 बड़ा है, -3 बड़ा है कि -3 -1 बड़ा है, क्योंकि अब -1 है इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। हमने बोला -3 ही बड़ा है भैया, -4 थोड़ी बड़ा होगा। हमने बोला 4 बड़ा है कि 4 प्लस -3 बड़ा है, तो हमने बोला कि 4 ही बड़ा है। हमने बोला 5 बड़ा है कि 5 प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 बड़ा है, तो हमने बोला 9। फिर से समझो, हुआ क्या, हुआ ये कि हमने एक एरे बनाया। ठीक है, हमने बोला हमारे नंबर्स जो हैं, हमारे नंबर है 1 -2 -3 4 5, 1 -2 -3 4 5, हमने इन नंबर्स को देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बोला यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। मैंने बोला यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 + 1, मतलब कितनी कितनी, -1। यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या तो देखो यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू या तो -2 होती या -2 + 1 होती, तो -2 + 1 मैक्सिमम आ गई। यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू या तो -3 होती या -3 + -1 होती, तो ये तो -4 हो गया, तो -3 होगी। यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू या तो 4 होती या 4 + -3 होती, तो हमने बोला 4 ही है, भाई बड़ी है। यहाँ की 5 होती या 5 + 4 होती, तो हमने बोला 5 + 4 बड़ी है, 9। अब इन सब में से अगर मैं मैक्सिमम निकाल दूं, इन सब का भी मैं मैक्सिमम निकाल दूं, तो क्या आएगा, 9। दैट इज योर आंसर। समझे? तो आइए देखते हैं इसका कोड कैसे चलेगा, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखो इसमें मेन 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो हमारा एरे ट्राइवर्स हो रहा था, एरे ट्राइवर्स हो रहा था कि भाई ये आई की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही थी, मतलब एक तो लूप चलने वाला है। ठीक है, सेकंड क्या चीज होने वाली है, सेकंड हो रही है प्रीवियस का सम हो रहा है, एक प्रीवियस का सम हो रहा है, और प्रीवियस प्लस उस एरे का सम हो रहा है। भाई प्रीवियस, मान लो हमने एक करंट सम चल रहा है या एक प्रेजेंट सम चल रहा होगा लूप में, तो प्रेजेंट सम मान लो इनिशियल लोकेशन पर 0 है। अब मैंने बोला कि प्रेजेंट सम में स्टोर करना मैक्सिमम वैल्यू, किसकी स्टोर करना प्रेजेंट सम में मैक्सिमम वैल्यू, या तो प्रेजेंट सम की या प्रेजेंट सम प्लस एरे ऑफ आई की। जैसे मैंने बोला इनिशियली 1 है, तो प्रेजेंट सम क्या है, 0 है, डिफाइन है। प्रेजेंट सम ऑफ एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम में क्या स्टोर हो गया अब, 1, मतलब सॉरी प्रेजेंट सम में अब क्या स्टोर हो गया, 1। अब आगे चले लूप में, लूप में आगे चले, अब प्रेजेंट सम की वैल्यू 1 स्टोर है, -2 पे आ गए। मैंने बोला मैक्सिमम स्टोर करनी है, प्रेजेंट सम की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट सम की वैल्यू कितनी है, इनने बोला कि भैया प्रेजेंट सम की वैल्यू तो 1 है, और प्रेजेंट सम प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ आएगा एरे ऑफ आई, हाँ एरे ऑफ आई आएगा। ठीक है, प्रेजेंट सम नहीं आएगा, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा प्रेजेंट सम प्लस एरे ऑफ आई। तो हम बोलेंगे एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, -2, और प्रेजेंट सम प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, तो हमारा स्टोर क्या हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा, -1 ऑब्वियसली। और इसी के साथ अब हम लगा देंगे मैक्सिमम जो सम आएगा, दैट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रेजेंट सम और करंट सम, प्रेजेंट सम और मैक्स सम। और मैं मैक्स सम को इनिशियली इंटरमिन से डिफाइन कर दूंगा कि सबसे मिनिमम है। ये किसके लिए चला, जो नीचे वैल्यूज आई थी ना सारी कंपेयर की थी, उसमें 9 मैक्स आया था, उसके लिए। कैसा कि प्रेजेंट सम तो हमने स्टोर करा लिया कहीं,
प्रेजेंट सम 1 आ रहा है, तो 1 आया। अब मैक्सिमम निकाल लिया हमने 1, और इंटरमिन तो सबसे छोटी वैल्यू इंटीजर की, उसमें मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर 1 के बाद -1 आया, हमने फिर से कंपेयर किया कि भाई 1 और -1 में कौन बड़ा है, क्योंकि अभी मैक्सिमम में 1 स्टोर है, 1 और -1 में कौन बड़ा है, हमने बोला 1, ठीक है। फिर -3 आया, हमने बोला 1 और -3 में कौन बड़ा है, हमने बोला 1, ठीक है 1 ही रहने दो। फिर 4 आया, हमने बोला 1 और 4 में कौन बड़ा, अरे 4 बड़ा है, तो 4 आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला 1 और फिर 4 स्टोर हो गया, तो उन्होंने बोला 4 और 9 में कौन बड़ा है, 9, तो 9 रिटर्न होके आ जाएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो दिस इज कैल्डेन्स एल्गोरिदम, जो कि एकदम बेसिक से है, पूरी एकदम बेहतर तरीके से समझाइए। तो आइए इस कोड में और अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब कोड में किस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूशन में लेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि इंट प्रेजेंट सम मान लो 0 है, ठीक है, और इंट मैक्स सम मान लो, मैंने मान लिया कि जो इंट मिन है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो लास्ट लास्ट में हमें सारे वैल्यू पांचों को कंपैरिजन में चाहिए होती है। मैंने बोला, मैंने एरे ट्राइवर्स किया, मैंने बोला फॉर, मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, एन को हम क्या लिखेंगे, नम्स डॉट साइज, मतलब उसकी साइज, और मैंने बोला आई प्लस प्लस, और क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसमें, अब देखो पूरा लूप ट्राइवर्स हो रहा है, मुझे सबसे पहले तो पीएस चाहिए, मतलब प्रेजेंट सम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, ARR ऑफ आई होगा, या फिर मैंने बताया था ARR ऑफ आई प्लस प्रेजेंट सम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। प्रेजेंट सम मतलब जो पीछे का चला आ रहा है, पीछे का प्रेजेंट सम, मतलब पीछे में मैक्सिमम वैल्यू क्या चली आ रही है, जैसे -3 था तो पीछे -1 चली आ रही थी, तो वो, या फिर वो खुद, ऑब्वियस सी बात है, अपन ने बात ही की थी, वो या फिर वो खुद, मतलब वो प्लस पीछे का पार्ट मैक्स है कि वो खुद मैक्स है, वो स्टोर हो जाएगी उसी में, प्रेजेंट सम में, और जो प्रेजेंट सम में स्टोर होगी। अब मैक्स सम क्या होगा, मैक्स सम भी मैक्सिमम होगा सारे प्रेजेंट सम का, तो मतलब प्रेजेंट सम कॉमा, इनिशियली तो कुछ बताना पड़ेगा, तो मैक्सिमम सम इंटरमिन से डिफाइन कर दिया, तो इंटरमिन, और जो प्रेजेंट सम आएगा -2 है, तो -2 स्टोर हो जाएगा, फिर -2 -3 में होगा, अच्छा -3 छोटा है तो -2 ही रहेगा उसमें, -2 4 में होगा, 4 बड़ा है तो 4 आ जाएगा, 4 और 9 में होगा तो 9 बड़ा है, 9 आ जाएगा, सिंपल है। और फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न मैक्स सम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, रन करते हैं। आई थिंक कुछ एरर आया है, इंट मिन को आइडेंटिफाई नहीं किया है, अच्छा मैंने बीच में लगा दिया, सॉरी, इंट मिन में नीचे लगता है, ठीक है, रन, अच्छा सॉरी, ARR थोड़ी आएगा यहाँ पे, NUMS नाम से है ऊपर, जो एरे का नाम है, देखो एरे का नाम ये NUMS है ना, ओके, रन, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो अपने तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो चुके हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, सबमिटेड, ठीक है। तो अपना जो कोड है वो सबमिट हो चुका है, क्लियर है, एकदम से बढ़िया से सबमिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो देख ली है, वो एक कैल्डेंस एल्गोरिदम देख ली है, जो कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है उस तरीके से हमने देख चुके हैं। बात क्लियर है क्या, मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, इसको मैंने हटाया, कॉपी पेस्ट किया, इसको रिसेट मारा, कंफर्म, ये नहीं, कंट्रोल V, अब मैं सबमिट करूंगा। देखो बीट 86, तो वो बेसिकली कितने जल्दी आप टाइप करते हो उस हिसाब से भी रहता है, तो यूजर्स को इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज
कैल्डेंस एल्गोरिथम, जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नहीं आई तो आप एक बार और वीडियो को रेफर कर सकते हैं, एकदम प्यारे तरीके से समझाइए। आगे का लेना है मैक्सिमम, वो जो प्रेजेंट है या पहले वाले का मैक्सिमम का उसके साथ सम। ठीक है, जो मैक्सिमम लेना है, फिर जो पांचों का मैक्सिमम है उसका भी मैक्सिमम ले लेना है। एकदम क्लियर हो। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।